हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फोकस स्टूडेंट। तो आज है हमारा 9th डे प्रैक्टिस सेशन का। ऑलरेडी हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन स्टूडेंट ने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस जरूर देख लें। और जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर ASI की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है, तो वीडियो को पूरी देखें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 231, which component of the central processing unit contains the specific logic circuit used to decode instructions and synchronize data movement across the motherboard? Option A, ALU arithmetic logic unit. Option B, control unit. Option C, general register file. Option D, internal system cache. चार ऑप्शन आपको बोले जाएंगे। ऑप्शन बोलने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको एक सही आंसर अपना एज्यूम करना है। फिर आपको सही आंसर बताया जाएगा, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे 231 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट सी। ठीक, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मेन मैनेजर है जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और प्रोसेसर के इंटरनल क्लॉक पल्सेस के साथ मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अदर ऑप्शन को अगर हम देखें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU क्या करता है, हमारा CPU का वो हिस्सा है जो सारे मैथ कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what type of cache configuration uses an independent memory pool located outside the CPU chip container on the mainboard motherboard circuit? ऑप्शन ए L1 कैशे, ऑप्शन बी L2 कैशे, ऑप्शन सी L3 कैशे या एक्सटर्नल कैशे, ऑप्शन डी इंटरनल रजिस्टर फाइल। इसका सही आंसर होगा हमारा लेवल 3 L3 कैशे या फिर एक्सटर्नल कैशे। ठीक है, L3 कैशे या एक्सटर्नल कैशे पुराने कंप्यूटर डिजाइन में प्रोसेसर चिप से बाहर मेन मदरबोर्ड लेआउट पर लगाई जाती है ताकि ओवरऑल सिस्टम लेटेंसी कम हो। L1 कैशे कहाँ पे होती है, हमारी CPU कोर के सबसे अंदर लगी सबसे फास्ट और वॉलेटाइल टेम्पररी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ फिजिकल कॉपर ट्रेस वायर्स ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट कैरीज रो बाइनरी कोड वैल्यू रिप्रेजेंटिंग कंप्यूटेशनल डेटा बिटवीन द CPU एंड RAM. ऑप्शन ए एड्रेस बस, ऑप्शन बी कंट्रोल बस, ऑप्शन सी डेटा बस, ऑप्शन डी सिस्टम इंटरप्ट लाइन। तो सही आंसर हमारा होगा 233। ठीक है, 233 का सही आंसर है हमारा डेटा बस। एक्सप्लेनेशन हम इसे देखें तो डेटा बस मदरबोर्ड की वो मेटेलिक लाइन होती है जो एक्चुअली कोर कैलकुलेशन डेटा बाइट्स को रैम और प्रोसेसर रजिस्टर के बीच ट्रांसफर करती है। एड्रेस बस अगर हम पढ़ें तो CPU के स्पेसिफिक टारगेट मेमोरी एड्रेस को लोकेट करने वाली यूनिडायरेक्शनल लाइन है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल बस पढ़ें तो कंट्रोल बस होती है सिस्टम के अलग अलग हार्डवेयर पार्ट्स में कंट्रोल, टाइमिंग और कमांड पल्सेस ले जाने वाली लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 234। 234, why are computer main memory chip like DDR4, DDR5 RAM classified structurally as volatile device? Option A, their data contain degrade if they are not exposed to air current. Okay. Option B, they lose all their electrical charge status and store data once system power is turned off. Option C, they can only be returned to a single time during factory setup. Option D, they can easily catch fire if the processor clock speed is adjusted. इसका सही आंसर होगा हमारा 234 का सही आंसर ऑप्शन बी, they lose all their electrical charge state and stored data once system power is turned off. ठीक है, तो ये क्या बोला है इन्होंने, रैम चिप वॉलेटाइल होती है क्योंकि उनके इंटरनल सिलिकॉन कैपेसिटर तभी तक चार्ज होल्ड कर पाते हैं जब तक स्विच पावर सप्लाई रेगुलर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which optical storage medium format uses two distinct data layer on both physical side of the disk, bringing its total storage volume to roughly 17 GB? Option A, single layer CD-ROM. Option B, dual RAM DVD. Option C, double sided dual layer DVD. Option D, standard Blu-ray disc. तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डबल साइडेड ड्यूअल लेयर DVD। ठीक है, DVD 18 स्पेसिफिकेशन के अंदर डिस्क को दोनों साइड और साइड भी पर दो लेयर्स लगी होती हैं, जिससे मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 17.08 तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
which automated document input system reads unique character printed with ink containing iron oxide particles widely used by bank to verify check? Option A OCR, option B OMR, option C MICR, option D बारकोड बॉन्ड। तो चेक में हमारा क्या होता है किसका? MICR। ठीक, बैंक चेक के लोअर एज पर यूनिक स्टैंडर्ड लेआउट डिजिट MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन से वेरीफाइड होते हैं क्योंकि उनके इंक में आयरन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट 237 A system optimization utility program designed to securely erase permanent traces of deleted file and clean up orphan registry key is classified as option A disk defragmenter, option B system cleaner, option C file compression tool, option D disk partitioning manager। तो सही आंसर हमारा इसका होगा ऑप्शन ए डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सिस्टम क्लीनर्स या सीसी क्लीनर जिसे टूल्स रजिस्टर की सिस्टम क्रैश लॉग और अनवांटेड फाइल्स को सर्च करके सेफली क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 A computer programming language where instructions are written out in low level symbolic mnemonics that map one to one with hardware operation is option A machine language, option B assembly language, option B C object oriented language, option D high level procedural language। तो 238 हमारा सही आंसर होगा। निमोनिक्स हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज होते हैं? निमोनिक्स हमारे कीवर्ड शॉर्ट में लिए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज बाइनरी मशीन स्ट्रिंग का क्लोज वर्क करती है और एड जीएमपी जैसे टेक्स्ट टोकन को एग्जैक्ट नेटिव आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शंस में मैप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द इनिशियल execution environment and placing an executable program into primary memory? Option A compiler, option B linker, option C loader, option D text editor। 239 का सही आंसर ऑप्शन सी लोडर। ठीक है, लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम के सब सिस्टम शेड्यूलर का हिस्सा है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर मेमोरी सेगमेंट क्रिएट करता है। कंपाइलर हमारा किस तरीके से काम करता है? कंपाइलर भी हमारा प्रोसेसर है, पूरे हाई लेवल सोर्स कोड को एक ही बार में स्कैन करके मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसलेटर है हमारा। लिंकर क्या होता है? कंपाइलर द्वारा बने अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल लाइब्रेरी को जोड़कर फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने वाला टूल है। नेक्स्ट An operating system model that manage identical processing operation across multiple separate physical CPU housed inside the same single computer casing is option A multi-programming system, option B symmetric multi-processing operating system, batch of processing system या real time control system। तो हमारा किस टाइप का होता है सिस्टम? ये होता है हमारा सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। SMP ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर को कोऑर्डिनेट करता है जो शेयर्ड रैम फ्रेमवर्क के साथ थ्रेड शेयर करते हैं। ठीक, जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए खास इंफॉर्मेशन है। ठीक, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच में आपको मिलेगा डेली आपको एक PDF मिलेगा, उसमें 100 क्वेश्चंस का। ठीक, कंप्यूटर का लेवल आपका मॉडरेट होगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और PDF जो आप 100 मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेंगी। तो बैच की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 599, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चे हमारे साथ जुड़ें और कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर कर सकते हैं या नीचे हमारा नंबर भी दिया है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड सिस्टम फ्लोचार्ट डिजाइन व्हाट डज द ज्योमेट्रिक शेप रिसेंबलिंग अ रेक्टेंगल विद अ वेवी बॉटम लाइन रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क स्टोरेज फाइल, ऑप्शन बी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आउटपुट, ऑप्शन सी मैनुअल डेटा एंट्री स्टेप, ऑप्शन डी कंडीशनल लॉजिक जंक्शन। 241 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आउटपुट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में हमारा ये वाली शेप है, हमारा क्या शो करती है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आउटपुट। ठीक, फ्लो चार्ट सिंबल के अंदर में अगर किसी रेक्टेंगल की बॉटम लाइन वेवी लाइक टेढ़ी मेढ़ी हो तो वो फिजिकल पेपर रिकॉर्ड या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आउटपुट को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फंडामेंटल कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी फॉर्मली कंसिडर्ड अ वैलिड कंप्यूटर प्रोग्राम? ऑप्शन ए इट मस्ट बी यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स, ऑप्शन बी इट मस्ट हैव एट लीस्ट इनपुट and must terminate in a finite number of steps, option C it
must be written English text keyword. Option D, it must contain at least one recursive function call. दो सौ बयालीस का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी. It must have at least one input and must terminate in a finite number of steps. ठीक. एक आइडियल कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम की बेसलाइन यही है कि उसमें पैरामीटर डिफाइन हो और एग्जीक्यूशन फिक्स कंप्यूटेशनल स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कंप्यूटिंग जनरेशन डिड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट इमर्ज. किस जनरेशन में हमारी थी? फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ जनरेशन में? ठीक है, तो 243 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन एरा में. ठीक है. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के दौरान ही एटन बेल लैब्स में टेनिस रिची और उनके साथियों ने सी लैंग्वेज और यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था. ठीक है. अदर ऑप्शन को हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन हमारी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब. सेकंड में आता है ट्रांजिस्टर. फोर्थ में VLSI. यह हमारा पर्सनल कंप्यूटर का एरा था हमारा. 244, द टेम्पररी इंटरमीडिएट स्टोरेज लोकेशन बिल्ट डायरेक्टली इनसाइड द ALU टू होल्ड the immediate numerical result of the current arithmetic operation is like. Option A, accumulator. Option B, program counter. Option C, instruction register. Option D, memory buffer. कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें सही होगा? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, accumulator. ठीक. accumulator CPU को रजिस्टर फाइल का पिन पॉइंट वर्किंग जोन रजिस्टर है जिसमें ALU करंट एडिशन या अर्थमेटिक लॉजिक के तुरंत आने वाला आउटपुट स्टोर होता है. ठीक. अलग क्वेश्चन को देखें, अदर ऑप्शंस को. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? स्पेशल CPU रजिस्टर जो अगले फैच होने वाले इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस रेडी रखता है. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा क्या होता है? ये भी हमारा CPU का स्पेशल रजिस्टर जो एक्टिव एग्जीक्यूशन पर चल रहे हैं करंट इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होल्ड करता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, which physical computer interface standard is specifically designed to transmit uncompressed digital video data and multi-channel audio data to external display device? Option A, legacy VGA port. Option B, HDMI port. Option C, RS-232 serial terminal. Option D, Centronic parallel port. 245 का सही आंसर होगा हमारा. ठीक. वो कौन सा पोर्ट आएगा हमारा? HDMI पोर्ट. ऑप्शन डी. ठीक है. HDMI की फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. ठीक है. HDMI हाई क्वालिटी डिजिटल फ्रेम और कॉम्प्लेक्स साउंड वेक्टर दोनों को बिना कंप्रेस किए डिजिटल फॉर्म में मॉनिटर तक ले जाता है. ठीक है. अदर ऑप्शन, लीगेसी VGA पोर्ट का है. ये हमारा पुराना जो है 15 पिन का एनालॉग वीडियो इंटरफेस कनेक्टर स्टैंडर्ड होता. ठीक है. RS-232 सीरियल टर्मिनल, स्टैंडर्ड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो पुराने मॉडर्न और लीगेसी टर्मिनल में यूज होता था. ठीक है. सेंट्रोनिक पैरेलल पोर्ट, लीगेसी पोर्ट जो मल्टीपल बिट को पैरेलल वायर पर एक साथ भेजता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन स्पेसिफिकली टू हेल्प यूजर क्रिएट, अरेंज एंड डिस्प्ले स्लाइड डेक्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन आर कैटेगराइज्ड एज. ऑप्शन ए, वर्ड प्रोसेसिंग टूल. ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट. ऑप्शन डी, डेटाबेस यूटिलिटी. स्लाइड को क्रिएट करना है तो स्लाइड क्रिएट करना है, अरेंज करना है, उसे डिस्प्ले करना है. तो स्लाइड किस में होती है हमारी? पावर पॉइंट में. ठीक है. तो इसका आएगा हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. पढ़ते हैं हम इसको. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा गलत है. ठीक है. तो आपका सही आंसर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. प्रेजेंटेशन ग्राफिक टूल जैसे MS पावर पॉइंट यूजर को ग्राफिक, टेक्स्ट, स्लाइड, एनिमेशन सीक्वेंसेस और स्मार्ट आर्ट डिस्प्ले और टेक्स्ट ऑप्टिमाइज करने का स्पेस देता है. नेक्स्ट, a programming control design pattern that continuously executes a block of statement as long as specified entry condition remains logically true is a. Option A, selection structure. Option B, sequence pattern. Option C, pre-test loop या while loop. Option D, post-test loop. 247 का सही आंसर होगा हमारा. ठीक. ये होगा हमारा ऑप्शन सी, प्री टेस्ट लूप. मतलब उसमें आपको पहले कंडीशन चेक करी जा रही है, उसके बाद आपकी जो लूप है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है. ठीक है. तो व्हाइल लूप की प्रोग्रामिंग टर्मिनल टर्म्स में प्री टेस्ट लूप कहते हैं क्योंकि ये अंदर घुसने से पहले ही चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. ठीक. सिलेक्शन स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है हमारा? कंडीशन टेस्ट के बेसिस पर ट्रू या फॉल्स पाथ में एक रूट को चुनने वाला स्ट्रक्चर. नेक्स्ट,
In standard programming flowchart mapping, flow lines should avoid it, cross a path and arrows should point indicate the exact. ठीक, flow lines के बारे में पूछा इन्होंने. Option E execution speed of data. Option B direction sequence of control flow. Option C physical location of register. Option D voltage changes of the system bus. ठीक, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ डेटा, मतलब क्रॉस नहीं होनी चाहिए. ठीक है. स्टैंडर्ड सिस्टम डिजाइन रूल्स के मुताबिक लाइंस पर बनी एरो हेड सिस्टम मेमोरी पॉइंटर या एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन या सीक्वेंस को दिखाती है. ठीक है. नेक्स्ट, which advanced semiconductor component replacement drove the development of the third generation of computer by combining transistor, resistor and capacitor on a single small silicon chip. तो चिप आई थी हमारी. ठीक है, देखते हैं. वैक्यूम डायोड ट्यूब, यह हमारे फर्स्ट जनरेशन में. इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे हमारी थर्ड में. माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में. मैग्नेटिक कोर रिंग ये मैंने सुनाई थी. ठीक, तो सही आंसर हमारे इसमें क्या होगा? लास्ट सेकंड सवाल है हमारा आज की क्लास का. इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है, ये हमारी सिलिकॉन की बनी रहती थी. ठीक है. ठीक है, इस आईसीएस या इंटीग्रेटेड सर्किट का आना थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिसने सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 सिंगल चिप पर मर्ज किया. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पेरिफेरल कोऑर्डिनेट ट्रैकिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट टच सेंसिटिविटी इलेक्ट्रॉनिक पैड commonly built into laptop computers to control the mouse pointer. Option A graphic stylus. Option B trackball unit. Option C touchpad और option D digitizer. इसका सही आंसर हमारा होगा. ठीक है, लिखा है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पैड कॉमनली बिल्ट टू, तो ये इसका क्या देगा हमारा टच पैड या ट्रैक पैड. ठीक है, टच पैड या ट्रैक पैड लैपटॉप डिजाइन फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन इनपुट सरफेस हार्डवेयर है जो स्क्रीन फिंगर कैपेसिटेंस का स्टैटिक वेरिएशन सेंस करके माउस पॉइंटर कंट्रोल करता है. तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें. ठीक है, ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है. उसमें आपको मिलेंगी फ्री पीडीएफ. ठीक, उसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे और जो बच्चे पैड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए और भी अच्छी बात है, उसमें हमारे जी का कंटेंट भी मिलेगा. ठीक है, ये आपका फ्री मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में. और पेड के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे. तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में.